सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के पाठ 15 मैं बेलन हूँ पढ़ेंगे। बच्चों, आत्मकथा एक लेखन की जो है प्रचलित विधि है। उससे जो है लोगों को ज्यादा रुचि आती है। ऐसे ही बेलन जो है अपनी आत्मकथा बता रहा है, यानी कि अपने बारे में बता रहा है प्रस्तुत पाठ में। तो हम पाठ की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, पाठ शुरू करने से पहले चलिए जानकारी लेते हैं। आत्मकथा या आत्मपरिचय लेखन विधि का अत्यंत लोकप्रिय रूप है। आत्मकथा लिखना, अपने आप में लिखना जो है लेखन विधि का बहुत ही लोकप्रिय रूप है, लोगों में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसमें किसी के बारे में स्वयं उसी के शब्दों में जानना रोचक होता है। अगर कोई इसमें अपने बारे में खुद बता रहा है तो उसके बारे में जानना इसमें बहुत ही रोचक होता है, उसमें हमें रुचि आती है ना। प्रस्तुत पाठ में बेलन अपना परिचय देते हुए अपनी कहानी सुना रहा है। इस पाठ में बेलन जो है वो अपना परिचय देते हुए अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मैं बेलन हूँ, मैं बेलन हूँ। बेलन क्या होता है? जिससे रोटी बनती है ना। देखा है ना आपने, सबने अपने घर पे मम्मी बनाती है ना, तो वही है, वही बेलन बता रहा है अपने बारे में। ठीक है, आपके लिए गोल गोल रोटियां बेलना मेरा काम है। बेलन का क्या काम है? आपके लिए गोल गोल रोटी को बेलना। ठीक है, तो बेलन यही काम करता है। कोई भी रसोई मेरे बिना पूरी नहीं होती। कोई भी रसोई जो है बेलन के बिना पूरी नहीं है, क्योंकि बेलन नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी, है ना। ठीक है, बर्तन तो बहुत होते हैं पर मैं सबसे अलग और इकलौता हूँ, इस बात पर मुझे नाज है। बर्तन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इकलौता ऐसा हूँ जिसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता। तो इस पर मुझे नाज है, गर्व है। कौन कह रहा है? बेलन कह रहा है। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे देखते हैं। मेरा बदन लकड़ी को मुलायम करके बनता है। क्या बनता है? इसका बदन जो है, बेलन जो किससे बनता है? लकड़ी को मुलायम करके बनाया जाता है। क्या कह रहा है वो? मेरा बदन लकड़ी को मुलायम करके बनता है। ठीक है, इसलिए मैं चिकना होता हूँ। इसलिए बेलन कैसा होता है? चिकना होता है। ठीक है, मेरा पेट लंबा और दो पतले पतले हाथ होते हैं। बेलन देखा है ना आपने, पेट जो है इसका लंबा हो गया और दो पतले पतले ये हाथ हो गए। तो क्या कह रहा है? मेरा जो पेट है वो लंबा और पतला और दो लंबे लंबे हाथ होते हैं। ठीक है, जो गृहिणी मुझे कुशलता से चलाकर गोल रोटी बेलती है उसकी प्रशंसा होती है। और जो इसकी रोटी बनाते हैं, जो जिससे गोल रोटी बनती है, इससे जो बनाने वाली गृहिणी है, जैसे कि आपकी मम्मी हो गई, जो भी घर पे रोटी बनाती है उनकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है। ठीक है, मुझे अपने काम से बड़ा गर्व है कि मैं सबकी भूख शांत करने के लिए प्रयोग में आता हूँ। मुझे अपने काम पे बहुत ही गर्व है, क्योंकि मेरे से रोटी बनती है और मैं सबकी भूख जो है खत्म करने के, शांत करने के प्रयोग में आता हूँ। ठीक है, मुझसे कितना भी काम लिया जाए मैं थकता नहीं। पूरी हो या रोटी या पापड़, मैं कुछ भी बेल सकता हूँ। वो कह रहा है कि मुझसे कितना भी काम लो मैं फिर भी नहीं थकता हूँ। पूरी भी बन जाती है, रोटी भी बन जा सकती है और पापड़ भी बेल सकते हो। ठीक है, कौन बता रहा है? बेलन। ठीक है, पर प्राय लोग मुझे हंसी का पात्र बनाकर भी प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? मेरा हंसी उड़ाते हैं, हंसी का पात्र बना देते हैं मुझे। विशेषकर कार्टूनिस्ट, जब वे पत्नियों के हाथ में बेलन एक शस्त्र के रूप में दिखाते हैं जिनसे वे अपने पतियों को पीटने की मुद्रा में खड़ी होती हैं। विशेषकर कौन? कार्टूनिस्ट, जो कार्टून बनाते हैं। वो क्या करते हैं? जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, उनके हाथ में बेलन दिखा देते हैं उसमें बना के कि वो अपने पति को उसमें पीट रही हैं। ऐसा दिखा के वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बेलन कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भला यह भी कोई बात हुई? कह रहा है भला ये भी कोई बात है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं इतनी काम की चीज हूँ। ठीक है, मेरी उपयोगिता को नजरअंदाज करके मुझे ऐसा रूप प्रदान करना जाती है। कह रहा है मेरी उपयोगिता को जो है अनदेखा करना, उसको कीमत ना समझना और मेरा मजाक उड़ाना जो है जाती है, मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है।
ठीक है। चाहता हूँ कि अपनी मानहानि के लिए दावा करूं, मानहानि के लिए क्या करे, दावा करूं। वो कह रहा है अपनी जो मेरे लिए मजाक उड़ाया जाता है उसके लिए मैं दावा करूं, ऐसा मैं चाहता हूँ। पर यह सोचकर रुक जाता हूँ कि चलो मेरे माध्यम से किसी का मनोरंजन होता है तो कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ भी मेरे माध्यम से किसी का मनोरंजन हो रहा है, कोई खुश हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे कुछ लोग मुझसे बादाम अखरोट भी तोड़ते हैं, तब मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। क्या कह रहा है बेलन कि मेरे से जो है कुछ लोग बादाम अखरोट भी तोड़ते हैं तो मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि प्रयोग के बाद मुझे नहला धुला दिया जाए, नहीं तो मुझ पर चिपके आटे के कणों पर मक्खियां भिन भिन आती हैं, तब मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहा है बेलन कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा प्रयोग हो जाए तो उसे नहला धुला के साफ कर दिया जाए, वरना क्या होगा, मेरे चिपके आटे के कारण मेरे ऊपर मक्खियां और बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे कण जो है वो लगेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मेरा अभिन्न मित्र चकला है। उसका अच्छा मित्र कौन है, चकला, क्योंकि चकले के साथ मिलके ही तो रोटी बना पाता है वो। क्या कह रहा है, मेरा अभिन्न मित्र है, मेरा अच्छा मित्र कौन है, चकला है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो चकला बेलने के बिना अधूरा है और बेलना चकले के बिना अधूरा है। ठीक है ना। प्राय दिन में हमारी 3-4 मुलाकातें हो जाती हैं। कुछ चकले संगमरमर के हो तो कुछ लकड़ी के होते हैं। कह रहा है दिन में 2 से 3 बार हमारी मुलाकात हो जाती है, कुछ संगमरमर के होते हैं तो कुछ लकड़ी के होते हैं। ठीक है, वैसे मुझे संगमरमर का चकला अधिक पसंद है। तो बेलन को कौन सा चकला पसंद है, संगमरमर का जो है चकला वो ज्यादा पसंद है। हम दोनों के सहयोग से ही रोटी बेली जाती है, इन दोनों के सहयोग से ही रोटी बेली जाती है। आप देखते हो ना कि चकले पर बेलन से ऐसे करके रोटी बेली जाती है। ठीक है, हम अपने को जमाने का अन्नदाता मानकर खूब प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहना ही सच्चा जीवन है। और हम दोनों क्या करते हैं कि अपने को ही जो है जीवन दाता, अन्नदाता दुनिया का मानते हैं और हम खुश होते हैं, और खुश होना ही जीवन है। ठीक है, अच्छा फिर मिलूंगा, आपका अपना बेलन। अच्छा, आपसे मैं फिर मिलूंगा, आपका अपना बेलन। तो बेलन का बच्चों कितना ज्यादा प्रयोग होता है और हम क्या करते हैं, बेलन का मजाक उड़ाते हैं, उसकी कीमत को नहीं समझते। वही बेलन जो है बता रहा है। ठीक है ना बच्चों, इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।